वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदवसयुक्तं पीबतं भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जयति पराशर सूनो सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास कमल गलितं वंदयाय मृतजत पीबती वहन्ति पुस्तकं मालां वादयन्ति च कच्छपिं दयावती दीनजने ताम नमामि सरस्वतीम्। राजन, अब मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं अति संवेदनशील कथा है, मार्मिक कथा है, हृदय को स्पर्श करने वाली कथा है। यह है उसके अपने जन की कथा, अपने प्रिय पात्र की कथा। जो दरिद्रता को दरिद्रता नहीं समझता, जो अपनी कमजोरी को कभी उसने कमजोरी समझा ही नहीं। लोग कहते हैं सुदामा गरीब था, लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र था, लेकिन सुदामा कहता है कि मैं दरिद्र नहीं। सुदामा से पूछा कौन दरिद्र है, कौ वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्र तो वो है जिसकी तृष्णा कभी पूरी हुई ही नहीं। काम वात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त निज छाती जारा। जिसकी तृष्णा, जिसका पेट कभी भरा ही नहीं, वो है दरिद्री। लेकिन जो 5 रुपए में संतुष्ट है, 10 में संतुष्ट है, जो मिल गया उसी में संतुष्ट, यथा लाभ तथा संतुष्ट हो,
वो दरिद्र हो नहीं सकता। श्रीमास्तु को धनाढ्य कौन है? यस्तु समस्त तोष है, जिसको संतोष आ गया वो धनाढ्य है। सुदामा की पत्नी सुशीला, पतिदेव, हाँ, मैंने आज तक आपको कुछ कहा नहीं, लेकिन आज विकट समस्या है। क्या 3 दिन हो गए बच्चों को अन्न नहीं मिला, 3 दिन से भूख से बिलबिला रहे हैं। मैं पानी पिला के सुला देती हूँ, कभी राख घोल के पिला देती हूँ, लेकिन अब और देखा नहीं जाता। मैंने आपको कभी नहीं कहा मांगने के लिए, और मांगने के लिए आज भी नहीं कह रही। आपने ये कहा त्रिलोकीनाथ मेरा बंधु है, आपने ये कहा कन्हैया मेरा सखा है, तो फिर आप एक बार खाली मिलो, आप मांगो मत कुछ भी। मैं जानती हूं बड़ा दयालु है, वो सब कुछ जानता है। आप एक बार जाओ, दीन बंधु दयाल के बड़े विशाल हाथ हैं, बड़े विशाल है, उनका सोच उनका चिंतन बड़ा विशाल। लेकिन मूर्ख लोग अवजानंती मां मुड्ढा मानुसी तन्माश्रता, मूर्ख लोग उस बात को नहीं समझ पाएंगे। सुदामा ने सोचा, इसने आज तक मुझे कभी ये नहीं कहा कि आप कन्हैया के यहां जाओ या किसी से मांग करके कुछ ला करके दो। अर्धांगिनी है, इसने हमारी जीवन भर सेवा की है, इसके कहने से एक बार अगर मैं हो भी आऊं तो क्या नुकसान है, मांगूंगा नहीं। पत्नी कह रही है मांगना मत। क्यों? जो एक बार श्रीमद् भागवत को ठीक से जान लेता है, जो एक बार इस रस में डूब जाता है, उसके लिए नारद कहते हैं यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। जिसने ये जान लिया, जिसको आत्म संतोष हो गया, वो सिद्ध हो गया। अमृतो भवति तृप्तो भवति, उसको अमृत जैसा सुख मिलता है, वो तृप्त हो जाता है। फिर और कुछ मांगने की, कुछ प्राप्त करने की, कुछ संचय करने की इच्छा रहती ही नहीं। अच्छा ले, तू कहती है तो मैं जाता हूं, लेकिन एक समस्या है सुशीला। क्या? अरे राजा है, वो है मेरा सखा, लेकिन अपने पद पर पदासीन है, राजा है। तो कहते हैं राजा के यहां अगर जाना जाओ तो कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। बताओ मैं क्या लेके जाऊं? घर में तो तू कह रही है 3 दिन से आटा नहीं। इसके लिए मैं व्यवस्था करती हूं। पड़ोसन के पास गई, बहना, हाँ। पड़ोसन आश्चर्यचकित रह गई, अरे ये सुशीला कभी घर से निकली नहीं, आज कैसे निकली है? क्या बात है बहन? मेरे पतिदेव कहीं जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा चावल चाहिए, तंदूर चाहिए, अगर तुम दे सको तो। अरे सुशीला, थोड़ा ले जा, 1 किलो ले जा, 2 किलो ले जा, 5 किलो। ये कथा किस लिए आई है? अगर आपके घर में अन्न है और पड़ोसी भूखा है, सो गया, सबसे बड़ा भारी दुख है। आप पहले पड़ोसी को थोड़ा पूछ लीजिए। मेरे को एक बार एक संत ने कथा सुनाई थी। एक फकीर गया था हज करने के लिए। फकीर हज करने के लिए गया तो रात को जब वो उस स्थान पर सोया हुआ था तो आसमान से कुछ दूत आपस में बात कर रहे थे, कितने लोगों ने हज किया? बोले 40 लाख लोगों ने हज किया। 40 लाख लोगों ने? हाँ। किसका कबूल हुआ? बोले एक का भी कबूल नहीं हुआ। तो किसका कबूल हुआ? बोलो भारत में दक्षिण में एक गांव, उस गांव में एक व्यक्ति का नाम शेख मोहम्मद का, शेख मोहम्मद, उसका हज कबूल हुआ। अच्छा महाराज, ये फकीर चला
और आया दक्षिण में, गया उस गांव में, उस शेख मोहम्मद के पास गया जिसकी चर्चा देवदूत कर रहे थे। उस शेख मोहम्मद के पास आकर के पूछा, महाराज हाँ, आपने अब की बार हज किया है? रोने लग गया, आंखों से अश्रुपात होने लग गया। महाराज, बड़ी इच्छा थी हज करने की, लेकिन मैं जा नहीं पाया। क्यों? एक ऐसी घटना घट गई कि मैं हज करना भूल गया। क्या बात बताओ महाराज, मेरी हज करने की इच्छा थी तो मैं किराए के लिए पैसा जुटाने लगा। 3 साल में बड़ी मुश्किल से मैं 700 रुपए जुटा पाया। खर्चा है 1400 रुपए का। 3 साल बाद में हज करने जाऊंगा, लेकिन ये पैसे मैंने हज के लिए रख दिए। 700 को मैं छेड़ता नहीं, हाथ नहीं लगाता, स्पर्श नहीं करता। लेकिन क्या बताएं, एक दिन मेरा पड़ोसी आया और उसने मुझे कहा कि आपके घर में जो सब्जी बन रही है उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दो। क्यों? मेरी घरवाली के पेट में बच्चा है, 2 दिन से खाना नहीं खाया। अभी अभी आपने जो सब्जी छौंकी है उसकी सुगंध सुनकर के उसका मन ललचा गया है। उसमें से थोड़ी सब्जी दे दो, अपनी भूख मिटा ले, अपनी क्षुधा को शांत कर ले। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं 700 रुपए जोड़ करके रख रहा हूं हज करने के लिए, और मेरा पड़ोसी 2 दिन से भूखा। लानत ऐसे हज के लिए। मैंने 700 रुपए के गेहूं खरीदे और पड़ोसी के यहां डाल दिए। अब जीवन में मेरा हज नहीं होगा। फकीर ने पैर पकड़ लिए, तेरा तो हज कबूल हो गया, तेरे घर बैठे बैठे तेरा हज कबूल हो गया। हम चैन से सोएं, हम चैन से खाएं, पड़ोसी भूखा रहे, ये तो मानवता नहीं, दानवता है। पड़ोसी की गरीबी पर हम हंसे, ये तो दानवता है। ये कहा श्रीमद् भागवत जिसने सुन लिया उसका मन पसीजने लग गया। होता क्या है? आदो श्रद्धा तत् साधु सिंह, भजन क्रिया अनर्थ निवर्ती, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव महाभाव, ये भजन की स्तर है, स्टेज है। जिसके भाव नहीं भजन कैसा, जिसके महाभाव नहीं वहां दर्शन कैसा। मैं जाऊं, तंदुल लेकर के आई मेरी घरवाली बगल से मांग करके, अब तो मुझे जाना चाहिए। समस्या एक और, क्या ऐसा कोई कपड़ा साफ नहीं, शुद्ध नहीं, अच्छा कपड़ा नहीं जिसमें वो तंदुल बंध जाए, फटे लीर। इधर से गांठ देते हैं तो उधर खुल जाती है, उधर से गांठ देते हैं इधर खुल जाती। बड़ी मुश्किल से एक कपड़े में बांधा और चला है। आए जब थोड़ी देर आगे चला तो उसने मन में सोचा कि एक बात, मैं इतना गरीब, मेरे तन पर वस्त्र नहीं, वहां के राज दरबारी लोग कैसे कैसे कपड़े पहने होंगे, वो मुझे कहां बैठाएगा? वो शर्म से मर जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसके यहां, कहां बैठाएगा? लेकिन फिर अरे स्त्री ने जीवन में कभी कुछ कहा नहीं, चलो मैं चला गया। अरे महाराज यहाँ पहुंचा द्वारिका में, ये हाल देखा, इधर बाजार जुड़े हाट बाट, प्रत्येक ठाट पहरे पे घाट है सरकारी। इधर बाजार लगा है, अंगूर आम बादाम जाम कश्मीरी सेब मीठी भारी। इधर स्वर्णकारों की दुकान है, हीरों की लड़ी सोने में जड़ी, घड़ी कारीगर क्या न्यारी न्यारी। इधर बगीचे हैं, पिक रही चहक दिल रहा, महक पुष्पों की महक मीठी बारी। घबरा गया, अरे यहाँ के तो द्वारपाल भी सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं। गया द्वारपाल के पास, आए भैया, हाँ एक बार मुझे मेरे कन्हैया से मिला दो। कन्हैया? कौन कन्हैया?
अरे वो गोपाल, अरे बाबा यहां कोई गोपाल नहीं रहता। अब ये क्या जाने यहां द्वारकाधीश बन गया। वो जो मथुरा का ग्वाल है, गाय चराता था, कन्हैया है जो बांसुरी बजाया करता था, अब वो ग्वाल बाल नहीं रहा। तो ये तो यहां द्वारकाधीश महाराजा धीराज। अब सुदामा बेचारा जाने नहीं, कन्हैया नहीं, सुदामा नहीं। अरे वह हमारे मथुरा से ताब द्वारपाल को लगा, पहचान तो तगड़ी है, क्यों आपसे क्या बात? वो बोलो मेरे बचपन का दोस्त है। बड़ी जोर से हंसी आई। आपका सुदामा? हाँ महाराज ठीक है, आपके जरूर दोस्त होंगे वो, आपके हालचाल ऐसे ही हैं, क्योंकि आप भी तो राजा ही हैं। आंखों में आंसू आ गए सुदामा के। देखो क्या गरीबी है, लेकिन ध्यान रखने की क्या बात है, मत सता गरीब को। कभी किसी की गरीबी पर उपहास मत उड़ाना। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा तो जड़ा मूल से खो देगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए डर, सावधान, कभी किसी की परिस्थिति के ऊपर अंगुली मत उठाना। एक बूढ़ा द्वारपाल अलग बैठा था, जब उसने सुदामा की आंखों में आंसू देखे तो दौड़ करके आया और समझ गया ये कोई पहुंचा हुआ फकीर है। बाबा क्या बात है, एक बार मुझे कन्हैया से मिला दो। ये बूढ़ा द्वारपाल गया। ऐसे समय में जब ये दरबार में प्रवेश कर गया तो कन्हैया ने तिरछी नजर से देखी, द्वारकाधीश ने नियमों का उल्लंघन है। द्वारपाल और यहां कैसे? महाराज अपराध क्षमा करें, मैं परिस्थिति से परेशान हो गया। क्या बात हुई? महाराज एक गरीब ब्राह्मण, तन पर तार नहीं, धोती है तो वो भी 4-70 जगह से फटी पड़ी है, हड्डियां बाहर निकली हुई है। वो बार बार अनुरोध विनय कर रहा है कि मुझे एक बार गोपाल से मिलाओ। और जब गोपाल शब्द नाम सुना तो कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। मां यशोदा याद आ गई। गोपाल तो यशोदा ही कहती है। गोपाल कहा और अपना नाम क्या बताया उसने? महाराज उन्होंने अपना नाम बताया सुदामा। और महाराज जैसे ही सुदामा का नाम सुना, माने आंधी आ गई, भूचाल आ गया। इतनी तीव्र गति से दौड़े, द्वारपाल देखते रह गए, रुक्मण देखती रह गई, सत्यभामा दूर से देख रही है महाराज आज ये प्रभु को क्या हो गया। और उधर सुदामा ने देखा अपने गोपाल को आते हुए, गोपाल ने देखा अपने सुदामा को और जाकर के आलिंगन में ले लिया, लिपट गई दोनों बचपन की सखा। आज सर्वस्व भूल गए, ये वैभव को भूल गए, वो विपत्ति को भूल गए। विपदो नैव विपदय संपदो नैव संपदय, विपदय विस्वर्णम विष्णु संपन्न नारायण संपत्ति। विपत्ति वो है जब हम गोविंद को भूल जाएं, संपत्ति वो है जब गोविंद से हमारा साक्षात्कार, मिलन, गोविंद का प्रेम प्राप्त हो जाए, यही संपन्नता है। दोनों मिले, लेकिन फिर अचानक दोनों ने एक साथ झटके से छोड़ा। क्यों? दोनों डर गए। कैसे डर गए? सुदामा ने तो ये सोचा कि रे ये कितना कोमल शरीर कन्हैया का, और तेरी चारों तरफ हड्डियां निकली पड़ी, तूने जोर से दबा दिया इसको, तेरी ये कोहनी की हड्डियां इसके घुस गई होंगी, इसको दर्द हो रहा होगा, छोड़ दिया। और कन्हैया ने ये सोच करके छोड़ दिया, तेरे में 10,000 हाथियों का बल, और इतनी तीव्र गति से तूने सुदामा को दबा दिया, कहीं इसकी कोई हड्डी चटक गई, प्राण निकल गए तो बदनामी हो, तो उसने छोड़ दिया। भैया हाँ, कहां रहे इतने दिन, कहां रहे? पकड़ करके लाए। जब पकड़ करके ला रहे थे, 16,108 रानियां देख रही हैं, ये किसको पकड़ लाए? ये कौन है? अरे राज दरबार में ये ऐसा व्यक्ति, ये तो व्यक्ति भी नहीं, विचित्र आदमी नजर आ रहा है। लेकिन कन्हैया ने कहा जल की झारी लाओ। आज मेरे बड़े भ्राता है। बड़े भ्राता का जब नाम सुना, सुदामा अपने आंसू को रोक नहीं पाया। कैसा दयालु है, त्रिलोकीनाथ है, लेकिन मुझे अपना बड़ा भाई कह रहा है।
कैसे विवाहल विवाहन सो, पग कंटक जाल महापग जोए, हाय महादुख पायो सका तुम, आई इते न किते दिन। कहां रह गए तुम इतने दिन? अरे राधा, वो रुक्मण पानी लाए उससे पहले ही परात में पैर रखे हुए हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छूयो नहीं, नैन नुखू जल सो पग धोए। कितना दयालु है, कितना प्रेमी है, इतना रोया है अपने बड़े भ्राता की विवाहियों को देख करके, अपने बड़े भ्राता के फटे हुए पैरों को देख करके इतना रोया, इतना रोया कि रुक्मण पानी लाई उससे पहले तो आंसू से धो दिए पैर, नए वस्त्र पहनाए। नए वस्त्र पहनाने के बाद कन्हैया ने अपने जितने गले में हीरे जवाहरात मोती पन्ना जो कुछ पहन रखा था सुदामा के गले में पहनाया। और सुदामा देखे भाई अब कहने का हम बन गो, अब मांग बाकी जरूरत को ना, अगर यो सामान भी रह गो न्यू को न्यू तो बहुत पैसा को। और कन्हैया समझ गया देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरुत्तया, मामे वे प्रबदंते माया में ताम तरंती थे। अब की बार मेरा सखा माया में फंसा है। इतने दिन तो बैरागी था, भगवान के भजन में लगा हुआ था, मेरे चिंतन में था, लेकिन आज गले के पड़े हुए हारों की कीमत आंक रहा है। 10 लाख तो जरूर होगा, 20 लाख तो जरूर होगा। बड़ी विचित्र कहानी है माया की। एक बार भगवान से कहा था, महाराज मुझे आप चारों तरफ वैभव बिखरा पड़ा है, इस नगर में मैं कहां गया? इतने में दूर से देखा, उधर से एक हाथी के सूंड में माला, हजारों लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, शंख गड़ावड़ ढोल मृदंग बजते आ रहे हैं। नरसी एक कोने में खड़ा हो गया, मैं देखो इस दृश्य को, क्या है ये? हाथी आगे है, पूरा नगर पीछे पीछे है। आया हाथी और जैसे ही नरसी के पास आया हाथी रुक गया, नरसी डर गया। लेकिन हाथी ने वो माला डाल दी नरसी के गले में। लोगों ने ताली बजाई। क्या हुआ? अरे तुम इस नगर के राजा हो गए, तुम इस नगर के राजा हो गए। हरे कृष्णा। अरे देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर यह आस लेके आया हूँ। बोलो भगवान भगवान की जय। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, करे पे सुदामा करीब आ गया है, करे पे सुदामा। कन्हैया से कह दो, करे पे सुदामा करीब आ गया है, करे पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में करीब आ गया।
जामा कर दे पगड़ी नदन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा ना सर पे है पगड़ी ना तल पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा ना सर पे है पगड़ी ना तल पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा एक बार मोहन से जाकर कह दो एक बार मोहन से जाकर कह दो कर पाया है कर पाया है अरे द्वार वालों कन्हैया जी कह दो अरे द्वार वालों कन्हैया जी कह दो ये मेहमान थे घबराओ प्यारे जरा तुम
खुशी का समा मेरे परिवार गया है, खुशी का समा मेरे परिवार गया है। अरे कन्हैया तुम्हें दो, अरे द्वार खाला कन्हैया तुम्हें दो, स्नान कराए, नए वस्त्र पहनाए, हीरे मोती पन्नी जवाहरात पहनाए, अंदर लेकर के आए। अब कह रहे हैं भोजन भूखे नहीं, हम तो भूखे भाव के, क्यों लजाए मन मान, लाए हो सो भी। हमारी भाभी जी ने कुछ भेजा है, कन्हैया से क्या छुपा है, कुछ भेजा होगा हमारे लिए। शर्मा गया, काक को दबा रहा है, यही तो है मसाला। अरे शर्माने की कौन सी बात है, लाओ। अरे कन्हैया तुझे मैं क्या दूं, 56 प्रकार के पकवान खाते हो और हमसे मांग रहे हो। कन्हैया कह रहा है जब ते गांठ बांध तुम लीने, जब ते गांठ बांध तुम लीने, तब ते हम उनमें द्रग दीने, तब ते हम उनमें द्रग दीने, तब क्यों राखत हमसे चोरी, अब क्यों राखत हमसे चोरी। क्या रखना है और खींच लिए, और खींच करके ये कितना प्रेमी है, कच्चे चावल खा रहा है, यही तो आनंद है। और तुम लोगों में हजार कितना ही समझा लो, लेकिन क्या आदत है, सब्जी में नमक कम छो, कहीं के जाएंगे ना जीम बाकले, ओहो अहिया की अलवान तो लापसी बताऊंगी, गरार लापसी बांद्रा की। अन्न में दोष मत निकालो, अन्न में दोष निकालने से बुद्धि मलिन होती है। जैसा भी ठाकुर जी ने आपको अन्न भेजा है उसको खाओ। तुम बहू को नीचा दिखाने के लिए सासू के कहेंगी मेरी छोरी तो यहाँ को कदे को नहीं बनाए जैसी या बनाओ, यही फर्क सन पड़ जाता है। तुम अपनी लड़की को मेरी छोरी और ये पराई, यही गांठ पड़ जाती है। बहू जो बनाती है उसको ठीक से आप पाओ, अब बाद में आपको आदर मिलेगा। और अगर नुक्ताचीनी करोगी तो आपका जीवन संकटमय हो जाएगा। जो मिले उसको खाओ। कथा तो ये कहती है। अरे आप लोग कहते हो हमारे अंदर कष्ट है, कष्ट है। पांडव कितने समर्थ, कितने बलशाली, कितने योद्धा, लेकिन वो भी 14 साल 13 साल तक वनवास में घूमते रहे। मां कुंती वन में जाने लायक औरत थी, द्रौपदी कभी वनों में घूमे ऐसी स्त्री थी, लेकिन उन्होंने एक दिन भी अपने पति को उलहना नहीं दिया कि आपके कारण से हम वन में घूम रहे हैं। और फिर बिना बात को सिर के ऊपर चढ़ी बैठी रहो, बिना बात का ओढ़ देवो करो, करे कोई ओढ़ मुई दड़ी ने। ये आदत छोड़ दो, उलहना देने की, नुक्ताचीनी करने की, दोष निकालने की अगर आदत छोड़ दोगे तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। तब लगेगी कि वाकई में ये सत्संग करके आई है, तब लगेगा इसने 7 दिन कथा सुनी है। आज से प्रतिज्ञा कर ले, गांठ बांध ले, आज के बाद हम किसी का दोष नहीं देखेंगे। देखो ये कच्चे चावल खा रहा है और फिर भी कह रहा है एक मुट्ठी और दे, बड़ी मीठी लगी, दूसरी मीठी खाकर। रुक्मण ने देखा त्रिलोकी का राज देने वाला है, अब एक सेकंड में कुछ भी बचने का वाला नहीं है, दौड़ करके आई। फिर देखो स्त्री भाव, ये नहीं कहा कि तुम तीनों
राज्य का मालिक इसको बना रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें दरिद्री बना दोगे, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? अरे अपने बड़े भाई का प्रसाद अकेले ही खा जाओगे क्या? हम भी तो 16,108 हैं, हमारे लिए भी तो छोड़ो। ऐसा कह के एक मुट्ठी खुद खींच लेगी। बचा लिया एक लोग करा, लेकिन कितनी तरकीब से कि बड़े भाई का प्रसाद हमें भी दो। अब थे होती तो कर दे साफ, कर दे मैदान साफ, मैं तो पाजे भूख ही मरांगा। कितनी घुमा करके कहा लक्ष्मी ने, हमें भी तो प्रसाद दो भैया। हाँ आओ, अंदर आओ। एक काम करो, मैंने विवाह किया है, अपनी छोटी भाई की बहू को आशीर्वाद दो। सुदामा बोला हाँ देंगे। पलंग पर बैठा दिया, आओ जी आशीर्वाद लो। रुक्मण आई, सत्यभामा आई, जामवंती आई, पुत्रवती बहु, कुशी बहु, ये बहु, 50, 60, 100। सुदामा बोले रे भाई कितनी थी बता तो सरयू। बोले अभी तो पाव में पूरी को न कती। तो बोले एक मैदान में बैठा, मैं तो एक साथ ही आशीर्वाद दूंगा, मेरे तो हाथ आपके है भाई। 16,108 आशीर्वाद देना तो बड़ा भारी काम है। आज कन्हैया ने कहा कि भैया हाँ अब आप लौट जाओ, आपका इंतजार हो रहा होगा। सुदामा भी तो यही चाहता था कि बस लौट जाऊं। क्यों? गले में माल पड़ा है, इसे कहा चले जाओ इसको। कन्हैया समझ गया भाई का मन लोभ में आ गया है, लेकिन इसका लोभ छोड़ूंगा नहीं। इसका राग न लोभ न मोह मदातिन केसम वैभव विपदा। राग द्वेष अहंकार अभिमान अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम से संस्कृता, छोड़ूंगा नहीं। इसके मन के विकारों को धो दूंगा। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। यही तो मन ही तो है जो हमें स्वर्ग में भी ले जाता है, यही मन है जो हमें नरक में भी ले जाता है। सैनिकों को बुलाया, सैनिकों इधर आओ, मेरे भैया को स्नान कराओ। आज ये सफर करेंगे, जो सफर तय करके आए थे वो सफर इनको वापस करना है। जंगल हैं, पहाड़ हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनके गले में जो ये माल पड़ा हुआ है निकाल लो भैया, रास्ते में इनके चक्कर में कोई मेरे भाई को मार ओढ़ देगा। सुदामा बोले रे यो के देर ने हाल करे थे भाई, ये तो कटवारे थे, ये जी ने वापस क्या देगा ये माखन चोर, क्या देगा? खुद ही तो दुनिया भर का चोरी किया, जीवन देना सीखा है नहीं। लेकिन गोविंद कहता है भैया मैंने देना सीखा है, लेकिन चुपचाप देना सीखा है, हल्ला करना नहीं। 150 रुपया को दान करेगा, 300 रुपया को बाठो लगा जाएगा, फलाना को बेटो, फलाना को पोतो, जो 150 रुपए की कोठी गिर गई दूर। ये दान थोड़ी है, तो प्रचार हुआ। दान ऐसा दो, ऐसा कहते हैं कि दाहिने हाथ दान करे तो बाएं हाथ को पता ही नहीं चले कि दान हो गया। कारण जब दान कर रहा था, एक ब्राह्मण आ गया, स्वर्ण पात्र से सोने सूर्य देव को जल चढ़ा रहे थे। जल चढ़ा करके उन्होंने बाएं हाथ में सोना का वो पात्र लिया। इतने में एक ब्राह्मण इधर से आया, भिक्षाम देहि। तो कर्ण ने उसी समय बाएं हाथ से सोने का दान कर दिया। उनको लोगों ने पकड़ लिया, महाराज आप तो समझदार थे, बुद्धिमान थे, दान दाहिने हाथ से होता है, आपने बाएं हाथ से दान कर दिया। कर्ण ने इतनी सटीक और इतनी सुंदर बात बताई, आज भी वो आदर्शनीय है। कर्ण ने कहा कि इस मन का कोई भरोसा नहीं, इस हाथ से मैं इस हाथ में जब परिवर्तन करता उस पात्र को, तब तक हो सकता है मेरा मन बदल जाता, नहीं सोने का नहीं, इसको कुछ रुपए दे दे। ये मन है, कई बार इच्छा करता है 1100 रुपए का दान कर दे, फिर शाम में विचार कर 1100 तो ज्यादा है, बोल दिया 500 सही, 500 सही, तो 1100 से 500 पर क्यों? मन है नहीं। इसलिए जब विचार आए उसी समय दान कर दो, या उसी समय जो कुछ करना हो सो कर दो। कर्ण ने कहा कि इतनी देर भी मत करो कि दूसरे हाथ में परिवर्तन हो, जैसे मन है उसी समय दान कर दो। महाराज सुदामा लौट करके आए हैं अपनी नगरी में, कुछ कुटिया के पास, कुटिया गायब। सुदामा कह रहा है मेरी टूटी टापरी पूर्ण ले गोरे, भाई जो चीजें छिवाऊं सो गया मैं तो, बच्चे नहीं। तब ऊपर से सुशीला उतर करके आई, पतिदेव। हाँ
ये महल। अरे महल किसके में रहने लग गई? अपना। किसने दिया? गोविंद ने दिया। यो यथा माम प्रबदंते तास्ततम भजाम्य हम। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसा ही दान करता हूं, वैसा ही उसका आरक्षण करता हूं, पोषण करता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद में कथा कुरुक्षेत्र मिलन की जो हम कल कर चुके। देवकी माता ने अपने 6 पुत्रों को लौटाने के लिए प्रार्थना की कन्हैया से, कन्हैया मेरे 6 पुत्रों को लौटा करके लाओ। तो कन्हैया गए और 6 पुत्रों को लौटा करके लाए। इसके बाद में सुभद्रा हरण की कथा है। अर्जुन त्रिदंडी सन्यासी बन करके यहाँ आया है और 6 महीने तक साधु बन करके रहा। बड़ी बड़ी जटाएं हो गई और कन्हैया का विचार है कि मेरी बहन का विवाह अगर अर्जुन से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सुभद्रा को स्वयं कहता है यहाँ एक त्रिदंडी सन्यासी है, उससे मिलने जाया करो। भगवान जानते हैं कि वो अर्जुन है। तो सुभद्रा मिलने के लिए गई, 1 बार गई, 2 बार गई, 5 बार गई। धीरे 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 उनका मिलन बढ़ गया। अर्जुन को कह दिया कि इसको लेकर के भाग जाओ। सुभद्रा को लेकर के अर्जुन चले गए। बलदेव भैया नाराज हो गई। उनका विचार यह था कि मैं दुर्योधन के साथ विवाह करूं सुभद्रा का, लेकिन भगवान ने उनको समझा करके और सुभद्रा का पाणी ग्रहण संस्कार अर्जुन के साथ करवा दिया। इसके बाद में कथा आती है शिव जी के संकट की। एक बार शिव जी पर संकट आ गया था। क्या हुआ? भस्मासुर को गलती से कड़ा दे दिया। और कड़ा वो कैसा था? भस्मासुर ने कहा इस कड़े में क्या गुण है? बोले जिस आदमी के हाथ के ऊपर आप फिरा दो तो वो भस्म हो जाए। भस्मासुर को लगा कि ये महाराज झूठ बोल रहे हैं। तो बोले महाराज मैं आपके ऊपर इसको फिरा करके देख लूं कि कड़ा जलाता या नहीं जलाता। शंकर भगवान देखा ये तो मरिया। आगे शंकर भगवान और पीछे भस्मासुर। कड़ा आपके ऊपर फिरा करके देखूंगा तो याद किया गोविंद को। कस्तूरी तिलकम ललाट पटली भांडिरे शिखंड मन्नवर श्रीखंड लिप्तांगी वृंदारण्य पुरंदर स्फुर्दमंदी देवर श्यामल वंदना की। तो गोविंद आए। बाबा क्या बात हुई? अरे गलती से मैंने वो कड़ा दे दिया भस्मासुर को। तब फिर गोविंद ने तरकीब लगा करके उसी कंगन से भस्मासुर को ही भस्म करवा दिया। इसके बाद में आती है सर्वदेवों में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, हम किसका भजन करें। परीक्षा करने के लिए भृगु महाराज को भेजा। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में श्रेष्ठ देव कौन है? तो भृगु महाराज गए ब्रह्मा जी के यहाँ, दंडोत प्रणाम नहीं किया, सीधे जा उनके सिंहासन पर बैठ गई। ब्रह्मा जी नाराज हो गए, मेरा पुत्र होकर के और मेरी गद्दी पर बैठ गया। एकदम क्रोधित हो गई। वहां से आए शंकर बाबा के पास, कैलाश में गई। कैलाश में शंकर बाबा से नमस्कार नहीं किया और जाकर के उनके आसन पर बैठ गई तो नाराज हो गई, क्रोधित हो गई। फिर आए भृगु महाराज वैकुंठ में, क्षीर सागर में। गोविंद लेटे हुए हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही है और आकर के एक लात मारी विष्णु के सीने में। भगवान ने कहा रे ब्राह्मण देव, कहां ये कठोर छाती, कहां आपका कोमल ये पैर, आपने कहां लात मार दी? आपके पैर को कुछ हुआ होगा जरूर। तो भृगु महाराज ने कहा श्रेष्ठ देव, ये श्रेष्ठ देव, अरे मैंने वहां थोड़ा सा अपराध भी नहीं किया तो वो क्रोध में आ गए। और ये कितने शांत है, कितने शीतल हैं, इनको मैंने लात भी मार दी तो भी मुझे कह रहे हैं कि आपके पैर में लगी होगी। तो कथा ये कहती है जो बात बात में क्रोध करते हैं, बात बात में तमक जाते हैं, वो अभी कच्चे हैं। जो शांत है, जिनको क्रोध नहीं आता, सहनशील हैं, वो पक गए हैं। तो अब जो क्रोध करते हैं वो पकने की कोशिश करें। 1-2 कथा और सुन और पक जाओगी, कुछ तो फर्क पड़ गो। अलाव नायड देखा पड़े थे फर्क। हाँ, 2 कथा और करांगा ही गांव में, फिर एकदम सब में सद्बुद्धि आ जाएगी। हरे कृष्णा कृष्णा। आज एक ऐसी दुर्घटना घटी, यदुकुल का संहार हो गया। क्या हुआ? कुछ संत लोग पिंडारा क्षेत्र में आए हुए थे, किस लिए?
बीच बीच में कन्हैया से सत्संग किया करते थे। आज इन्हीं संतों के पास यदुकुल के कुछ बच्चे एक लड़के को लड़की सजा करके लाए। सांब नाम का लड़का है जो बहुत सुंदर है, लड़कियों की तरह दिखता है। उसके पेट में कपड़े बांध करके लाए और संतों से मजाक की, महाराज हाँ इस लड़की के पेट में बच्चा है, अब आप ये बताओ लड़का होगा या लड़की। संतों ने कहा रे साधुओं से मजाक करते हो, साधुओं से मजाक करोगे घातक हो जाएगा, तुम्हारा वंश का हानि हो जाएगी। लेकिन माने नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं माने तो वहां दुर्वासा जी बैठे, भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो स्त्री सभी लोग थे, लेकिन दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं। क्यों? शंकर के अंश से पैदा हुए हैं। अरे बोले नहीं तो इसको लड़का होगा नहीं इसको लड़की होगी, इसके गर्भ से तो एक लोहे का मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे यदुकुल का संहार हो जाएगा। और ये सुनते ही सारे बच्चे डर गए समुद्र के किनारे उस लोहे के मूसल को घिसने लगे। घिसते 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 पूरा घिस दिया, एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का बच गया जो पकड़ में नहीं आया, उसको समुद्र में फेंक दिया। उस लोहे के घसने से वहां एक ऐरा नाम का घास हुआ और वो जो लोहे का टुकड़ा फेंका उसको एक मछली ले गई। मछली को वो भील खरीद के ले गया, उसने उसको काटा, वो लोहे का टुकड़ा निकाला, अपने बाण में लगा लिया उसको। अब एक दिन कन्हैया सब यदुवंशियों को साथ में लेकर के आया है। कहा? प्रवास क्षेत्र में सरस्वती में स्नान किया है और सरस्वती में स्नान करके और प्रवास क्षेत्र में आकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, अपने घुटनों के ऊपर टखना रख लिया है ऐसे। यहां कन्हैया के पद्म है पैर में, वो पद्म दूर से हिरण की तरह नजर आता है, हिरण का मुख ऐसा। ये हमारी अंगुलियां हैं ना, ये अंगुलियां यहां, इनमें निशान होते हैं, कभी ध्यान से देखना आप। किसी के गोल होता है, किसी के शंख की तरह से होता है, किसी पद्म की तरह से होता है। बड़े ध्यान से देखने से पता चलता है। अगर किसी की अंगुली में यहां पद्म का निशान होता है उसको राजयोग होता है। अलग अलग निशान है। एक निशान ऐसा है जिससे आदमी साधु बन जाता है, वो निशान मेरे है। जब मेरी उम्र 25 साल की उम्र थी तब एक सत्यनारायण पंडित जी हल्दीबाड़ी बंगाल में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आप साधु बनेंगे। ऐसे ही अगर 5 उंगलियों में गोल चक्र निशान है उसको घर में बड़ी लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि। तो ये हमारी जो यहाँ की रेखाएं बड़ी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। पर मारकन भीड़ मत लगा लियो कभी बाबा जी बताऊंगा अब मैं शंख से पद्म से माने पतों को ने मानतों को पंडित जी बताई थी मैं थाने बता। हाँ होगा चले बाबा बरसाने वाली गुलाम तेरे बनवाली, बरसाने वाली गुलाम तेरे बनवाली, गुलाम तेरे बनवाली, गुलाम तेरे बनवाली, गुलाम तेरे
खबरदार मेरे साथ चलने की बात मत करना, तुम यहाँ से चले जाओ बद्रिकाश्रम और वहां जाकर के भागवत धर्म का पालन करो। तब से लेकर आज तक वैष्णव लोग श्रीमद् भागवत धर्म का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। बलदाऊ भैया ने दूर से देखा, कन्हैया के पैर को लगा है बाण और कन्हैया एकदम निश्चिंत बैठा है। इधर सारे यदुकुलवासी वारुणी पी करके नशा करके आपस में युद्ध कर रहे हैं, मार रहे हैं। वो जहरा नाम का घास था उसको उखाड़ के मारा तो लोग कटने लगे। बस उसी से धीरे धीरे सारे यदुवंशी मरने लगे। तो बलदाऊ भैया ने कन्हैया की तरफ देखा, अरे इनके रक्षा नहीं कर रहा है, इनको रोक नहीं रहा। तब देखा बाण लगा। बलदाऊ भैया समझ गए कि धराधाम छोड़कर जाने वाला है। बलदाऊ भैया ने देखा और वही प्राणन दारुक, भगवान कृष्ण का रथ चलाने वाला दारुक पुष्पों की माला की गंध सूंघता सूंघता चला आ रहा है। गोविंद के पुष्पों की माला इधर, और जैसे उसने दृश्य देखा रोने लग गया, महाराज ये क्या। तब उसने अचानक देखा चारों घोड़े उड़ गए, रथ उड़ गया, आयुध उड़ गए, शंख उड़ता जा रहा है। महाराज ये क्या। रोने का समय नहीं है, जाओ द्वारिका में जाओ और अर्जुन से कहना सब महिषियों को लेकर के हस्तिनापुर चला जाए। क्यों, 7 दिन के बाद द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। मेरा आदेश का पालन करो। बेचारा दारुक चुपचाप चला गया। और अब कन्हैया ने देखा यदुवंशी चले गए, दारुक चला गया और इधर उद्धव चला गया। अब अपने शरीर को उठाया है। पहले ये शरीर गया देवलोक में, फिर ब्रह्मलोक में गया, फिर शिवलोक होते हुए अयोध्या, अयोध्या के बाद बिरजा को पार करते हुए गोलोक वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कहा कि राजन अब कलयुग आ जाएगा। कलयुग के राजाओं का वर्णन किया। वर्णन करने के बाद कलयुग में हमें क्या करना चाहिए ये संदेश बता रहे हैं। कलयुग में सबसे बड़ा है नाम संकीर्तन धर्म। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिरन्यथा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि कलेर दोष निदे राजन्नस्ति है को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजेत। कलयुग में 1000 अवगुण हो सकते हैं, लेकिन एक गुण है क्या। हम चाहे कितना भी कुछ नहीं जाने, लेकिन बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अगर जाप कर लेंगे तो संपूर्ण पापों का क्षय हो जाएगा। और नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। ये जो नाम संकीर्तन जो बैठ करके कीर्तन किया जाता है सब दुखों का नाश कर देता है और घर में सुख शांति ले आता है। इसके बाद श्री सुखदेव जी अंतिम वचन कह रहे हैं परीक्षित महाराज को कि महाराज मेरा एक अंतिम वचन है। क्या। श्रूयताम धर्म सर्वस्वे श्रुत्वम चाप्य वधार्यम आत्मा प्रतिकूलानी परिशाम न समाचरे। आप ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करो जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगे। बस इन शब्दों के साथ सुखदेव जी मौन हो गए। तब आज 7 दिन के बाद परीक्षित महाराज अपने आसन से उठे हैं और आसन से उठ करके रोते रोते श्री सुखदेव जी के पास आए हैं और कहा है कि महाराज हाँ मेरी अंतिम अभिलाषा है। क्या। आपने मुझे आत्मा से शरीर से अलग कर दिया, मेरे दुखों का अंत कर दिया, मेरी मृत्यु को महोत्सव के रूप में पलट दिया। अब मेरी एक इच्छा है। क्या। अब मैं आपका चरण प्रक्षालन करूं, आपकी प्रदक्षिणा करूं, आपका वंदन करूं। खड़े हुए चरण प्रक्षालन किया, वंदन किया, नमस्कार किया, दंडोत प्रणाम किया और बैठ करके रोने लग गए। सुखदेव जी महाराज उसी समय उठे और उठ करके जिधर से आए थे उधर ही चले। इसके बाद तक्षक जी आए और तक्षक जी ने आकर के श्री सुखदेव जी को परीक्षित महाराज को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही ये शरीर छोड़ करके और गोलोक वृंदावन धाम चले गए।
जन्मे जी जो राज सिंहासन पर बैठते उनको आकर के बताया कि महाराज आपके पिताजी के साथ धोखा हो गया। किसने किया? तक्षक ने। कैसे? आपको बचाने के लिए एक कश्यप गोत्री ब्राह्मण आ रहा था, लेकिन तक्षक ने उसको धन दे करके लौटा दिया। तो परीक्षित महाराज जन्मे जी ने सर्प यज्ञ करवाया, लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने और इन्होंने मनु महाराज ने समझा करके उसी यज्ञ को बंद करवाया। एक आस्तिक नाम का संत का प्रसाद एक महात्मा आया और उसने भी यज्ञ बंद करवाने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। आस्तिक। इसलिए आज भी जो कोई व्यक्ति सुबह शाम आस्तिक का नाम लेता है उसको सर्प भय नहीं रहता है। इसके बाद में मार्कंडेय उपाख्यान आता है, शंकर भगवान की कृपा, और इसकी अंतिम ये श्रीमद् भागवत सूत गोस्वामी जी ने शौनकादिक को सुनाई, सनकादिक महाराज ने नारद जी को सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, बीच में मैत्रेय विदुरोपाख्यान, नारद जी और युधिष्ठिर जी की आपस में संदेश का आदान प्रदान, और जैसी भी टूटी फूटी भाषा में गुरु महाराज ने मुझे बताई वो मैंने आपको बताई। इसमें जो भी कुछ अच्छा था वो तो गुरुदेव का था, और इसमें जो भी कुछ इधर उधर का था वो मेरा था। जो आपको अच्छा लगे उसको आप ग्रहण करना, जो अच्छा नहीं लगे वो मुझे मेरा वापस दे देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं गुरु महाराज के आदेश से। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की, श्री व्यासदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गिरिराज महाराज की। हरे कृष्णा। आप लोग शांति से बैठे, पूर्णाहुति होने जा रही है। एक भजन होगा, इतने में पूर्णाहुति हो जाएगी। उसके बाद में यही आरती होगी, आरती के बाद में यही प्रसाद होगा, और प्रसाद के बाद वन गमन तो नहीं है, घर गमन है, लेकिन इन वादों के साथ कि कल 9 बजे आकर के प्रसाद लेकर के जाएंगे सभी लोग, थोड़ा थोड़ा ज्यादा जैसी जिसकी रुचि। ये श्रीमद् भागवत का प्रसाद आपको लेना ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेलो 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 यशोदा तेरो
अरे दूध दही कौन न जाने, दूध दही कौन न जाने, दूध दही अपनी बात सताई खाए अपनी जो पालो जाने मारी प्रीत भाई मत अख निकमारी रे भीड़ मत निकमारी रे सावरियो न जाने मारी प्रीत सावरियो न जाने मारी भाई मत निकमारी रे भीड़ मत जल जमीनों थोड़ी न गई थी, जल जमीनों पानी न गई थी, जो जल जमीनों थोड़ी न गई थी, जल जमीनों पानी न गई थी, कानूनो उठालो ठंडोरो जल
आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। आरती प्रारंभ होने जा रही है। थोड़ा सा पीछे आगन रखो। ते कमला मंडल धित
आरती भागवत की जय।